दीदी आप बैग क्यों नहीं चेक करवा रही हो? भाभी जी मैं चोर नहीं हूँ, मैं भले गरीब हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। तो चेक करवाने में क्या जाता है? अगर चोर नहीं हो तो चेक करवाओ। पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगाइए भाभी जी। अरे बुआ जी इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अरे हाँ बहू जा रही हूँ। अभी शादी तो 2 दिन हुए बीते, तो 4 दिन और रह लेती फिर जाती। अरे बहू शादी के 1 महीने पहले आई थी, मैंने जितने सारे काम थे मैंने सारा काम कर दिया। अब शादी बीत गई है, मेरे घर बहुत काम है, फोन भी आ रहा है बार बार, अब चली आओ अब चली आओ, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए जा रही हूँ। ठीक है बुआ जी, मैं मम्मी जी से बता देती हूँ। ठीक है भाभी को बुला लाओ। ठीक है। शादियों में इतना व्यस्त हो गई, अब मेरा सोने का हार ही नहीं मिल रहा है। ये मुझे मेरे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किए थे, अब मैं कहाँ ढूंढूं, कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया। मम्मी जी आप क्या ढूंढ रही हैं? कब से देख रही हूँ। अरे बहू मेरा सोने का हार गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। हार गायब हो गया? इन्होंने मेरे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था और मिल ही नहीं रहा है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, पूरा रूम छान डाली, यहाँ पे देख ली, हर जगह देख ली, कहीं नहीं मिल रहा है। मम्मी जी बुआ जल्दी में जा रही हैं, बोल रही हैं अब नहीं रुक सकती, इतने दिन बड़े आराम से रुकी और अब 2 दिन शादी बीती हो गए और कह रही हैं मुझे जाना है, मेरे घर पे बहुत सारे काम हैं, हमें लग रहा है वही चुराई हैं। क्या? अच्छा दीदी जा रही हैं? हो सकता है वही ली हूँ, तभी जल्दी जल्दी में जा रही हैं। आप ऐसा करो ना, उनका बैग चेक करवाओ, नहीं तो लेके चली जाएंगी, फिर वहां जाके रख देंगी, बोली तो मेरे बैग में है ये नहीं है, फिर क्या करेंगी? अभी गई नहीं है, चुपचाप चल के चेक कर लो मम्मी जी। ऐसा करो बहू ना, जाओ तुम ही उनका बैग चेक करो। हाँ मम्मी जी ठीक है, मैं बोलती हूँ। चलो मैं आती हूँ पीछे से। बुआ जी मम्मी जी का हार गायब हो गया है सोने का। क्या? भाभी का हार चोरी हो गया? तो आप अपना बैग चेक करवा दीजिए। अरे बहू मैं चोर नहीं हूँ, मेरा बैग क्यों चेक करोगी? मैं कोई सामान नहीं ली हूँ बहू। अरे बुआ जी बैग चेक करवाने में क्या जाता है, एक बार बैग दिखा दीजिए, मम्मी को भी संतुष्ट हो जाएगा, नहीं तो उनके दिमाग में भी उल्टा सीधा घूमता रहेगा। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरी नीयत ऐसी नहीं है, मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। मैं इतने दिन ससुराल में भी थी, कभी मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं आया जैसा तुम लगा रही हो। तो तुम चेक करने के लिए बोल रही हो तो ये चोरी का इल्जाम ही तो लगा रही हो ना बहू। ऐसा थोड़ी होता है बुआ जी, हम चोरी का इल्जाम थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो बस कह रहे हैं कि आप अपना बैग चेक करवा दीजिए, एक बार चेक करवा देंगी तो क्या हो जाएगा। अब उनसे पूछिए जिसका हार गुम हुआ है, वो बेचारी कितनी टेंशन में है मम्मी जी, उनका सोने का हार था, इतना महंगा था, पापा ने उन्हें गिफ्ट किया था, तो इतना परेशान है, एक बार आप चेक करवा लीजिए। बहू देख बहू, अगर तू मेरा सामान चेक करने के लिए बोल रही है तो सीधी सी बात है, तू मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ। हम चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहे हैं बुआ जी, आप बार बार चोरी का इल्जाम बोल रही हैं, लेकिन एक बार चेक करवा लेंगी तो क्या हो जाएगा। मैं तो भाभी 1 महीने पहले बुलाई थी कि शादी है, आ जाओ, घर का सारा काम करना है, तो मैं इसलिए आई थी, नहीं तो इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं आके किसी दूसरे के यहाँ काम करूं। मेरे घर पे इतने सारे खुदे काम रहते हैं, मेरे घर वाले तो आने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन भाभी जोर डाल रही थी, आ जाओ, आज शादी का माहौल है, काम बहुत सारे हैं, तो मैं इसलिए आई। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाओगी। और मेरे घर से बार बार फोन आ रहा है, मैं इसलिए जा रही हूँ। अरे दीदी दिखा दीजिए ना, जब बहू कह रही है। मैं तो खुद ही टेंशन में हूँ, मैं कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन दिखाने में क्या जा रहा है। भाभी आप भी
बहू तो नई आई है, उसको समझदारी नहीं है, लेकिन आप तो समझदार है ना। आपके यहाँ तो मैं हमेशा आती जाती रहती हूँ। जब से माँ बाप गए हैं तब से आप ही के साथ रहती हूँ आके। इतने दिन मैं कभी नहीं चुराई, तो आज कैसे चुरा लूंगी? हाँ सही कह रही हो मम्मी, आप ही चेक कर लो। अरे बहू तू ही देख। रुक, जूही का फोन आ गया, मैं बात करके आती हूँ। अरे बुआ जी, इस तरीके से बात कर रही हैं जैसे आपने बैग में रखा है तभी तो नहीं दे रही हैं, नहीं तो फटाक से दिखा देती। बहू तुम बहुत बोल रही हो। हाँ तो जब नहीं चोर हैं तो दिखा दीजिए बैग, फिर क्यों बोल रही हैं मुझे चोरी का इल्जाम लगा रही हो, इल्जाम लगा रही हो। हाँ जूही। माँ आपका हार मेरे पास है। क्या बात कर रही है? हाँ माँ। अरे मैं तो तेरे बुआ पे इल्जाम लगा दी कि बैग चेक करवाओ, तभी तो कब से बोल रही मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। क्या हाँ जूही। पागल हो गई हो क्या माँ? आप बिना सोचे समझे बुआ पे कैसे इल्जाम लगा सकती हो? आप जाओ तुरंत उनसे माफी मांगो। हाँ तू सही कह रही है, मैंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, ऊपर से बहू भी, उसे तो समझना चाहिए था ना। और नई नई आई है, इतना लड़ रही है दीदी से, क्या सोचेंगी उसके बारे में। आप दोनों पागल हो गई हो। सही कह रही है जूही, मैं चल के रोकती हूँ। बहू क्या हुआ मम्मी जी? हार जूही के पास चला गया है, तूने गलती से उसके बैग में डाल दिया। क्या बात कर रही है, दीदी के बैग में चला गया? हाँ बहू। हमें लग रहा है मैं सामान रख रही थी, गलती से चला गया होगा। देख लिया भाभी, चोर मैं नहीं थी, फिर भी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया गया। नई नई बहू आई है, उसकी बात आपने मान ली, और मैं कह रही हूँ मैं चोर नहीं हूँ, तो मेरी बात आप नहीं सुन रही हैं। पहले परख लो, देख लो कि कहीं सामान इधर उधर तो नहीं चला गया। अब जूही आपको बता दी कि हार मेरे पास आ गया, आपको विश्वास हो गया। अगर वो नहीं बताती, इसका मतलब चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगता। आप लोग मेरा बैग चेक करने की बात कर दी, इतना भी नहीं समझे कि मुझे कितनी तकलीफ होगी। बहू तो नहीं आई है ना। अब भाभी मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती। सॉरी बुआ जी। दीदी प्लीज मत जाओ, गलती हो गया हम लोग से। हम इतना टेंशन में थे कि जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या बोल गए आपको। बुआ जी प्लीज रुक जाइए 1-2 दिन। नहीं बहू, बस कर, रहने दे, बहुत तूने सुना लिया। भाभी की बात तो मैं बर्दाश्त भी कर सकती थी, लेकिन तू नहीं आई है, तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, और भाभी को भी कान भरे। नहीं तो भाभी ऐसी नहीं थी, वो कभी नहीं बोलती थी मुझे। लेकिन आज हार क्या गुम हो गया। तुम्हारी वजह से भाभी भी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाने लगी, और यहाँ तक मेरा बैग चेक करने की बारी आ गई कि बैग चेक करवाओ। जब मैंने लिया ही नहीं तो बैग चेक कैसे करवाऊं मैं नहीं चेक करवा सकती। मैंने चोरी नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं चेक करवा सकती। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बैग चेक नहीं करवा सकती। प्लीज दीदी मत जाओ। भाभी अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी, और अब दोबारा कभी भी नहीं आऊंगी। जब भी आपको जरूरत पड़ता था आप बुलाती थी काम करने के लिए। मैं गरीब हूं इसलिए। कोई भी अमीर लोग ना आपके यहाँ काम करने नहीं आएंगे। मैं एक ऐसी थी जो आप बुलाती थी तो मैं आ जाती थी काम करने के लिए, आपका सारा काम करके फिर चली जाती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। आज बहू के आने पे उसने कह दिया तो आपने मान लिया। मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती। बहू रोकना बुआ को। प्लीज बुआ जी, मुझसे गलती हो गई। अरे बुआ जी, मैं नई नई आई हूँ ना, इसलिए मुझे समझदारी नहीं थी। प्लीज बुआ जी रुक जाइए, प्लीज बुआ जी। चुप कर बहू, तेरे कहने से तो बिल्कुल नहीं रुकूंगी। भाभी आपने विश्वास तोड़ा है मेरा, अब मैं नहीं रुकूंगी। अब मैं जा रही हूँ, बस भाभी बहुत हो गया। आप लोगों ने, मैं गरीब हूँ इसलिए अपमान किया है मेरा, जिसका दर्द मुझे जिंदगी भर रहेगा। आज से मेरा मायका छूटता है, अब मैं मायके कभी नहीं आऊंगी। दीदी रुक जाओ, बस करो भाभी, अब नहीं आ सकती।
मम्मी जी, बुआ जी तो गुस्सा के चली गई। ये मैंने क्या कर दिया? बहू, तुझे तो समझना चाहिए था ना। हाँ, सही कह रही हैं। हम लोग उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिए। अब उनके ऊपर क्या बीती होगी, वो कैसे रुकती। ऊपर से मैंने कह दिया बैग चेक करने के लिए। क्या सोचती होंगी मेरे बारे में कि नई नई बहू आई है और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। अब मैं टेंशन में आके कुछ सूझबूझ नहीं पाई, तू भी मेरे दिमाग में भर दी कि बुआ जी ली होंगी। मैं भी उल्टा सीधा बोल दी दीदी को। इतनी दिन से बेचारी आई थी, काम कर रही थी, और आज शादी 2 दिन बीते हो गए। हम लोग ने ऐसा दुखी कर दिया उनको कि वो दुखी होके यहाँ से गई। ये अच्छा नहीं किया हमने बहू। सही कह रही हो। हमें एक बार दीदी से पूछ लेना चाहिए था, पूरा इंक्वायरी कर लेना चाहिए था, तब बुआ पे वो इल्जाम लगाना चाहिए था। लेकिन हमने किसी से पूछा भी नहीं, सीधा बुआ के ऊपर शक चला गया। बुआ बेचारी इतनी दुखी हो गई। आप बता रही हो 1 महीने से आई थी बुआ जी, सारा काम भी कर रही थी, इतना काम भी कर रही थी, ऊपर से जाते जाते इनको इतना तकलीफ हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम? बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हम लोगों ने बुआ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया।